ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बच्चा लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ध्यान दीजिए फिर इधर। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर है। ये जो डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे या जो बाबा जी थे, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप किए थे 1808 में। क्लियर है, 1808 में इन्होंने क्या किए थे, अपनी थ्योरी डेवलप किए थे। क्लियर। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये आपके डाल्टन बाबा जी, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये इनके कान। क्लियर है बच्चा लोग, दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? ठीक है। तो ये है आपके डाल्टन बाबा जी। गांधी जी नहीं बोलना है इनको, क्या बोलना? डाल्टन बाबा जी। क्या बोलना? डाल्टन बाबा जी। क्या बोलना है? डाल्टन बाबा जी। इन्होंने ये थ्योरी कब दिए रे हमको? कब दिए इन्होंने थ्योरी भैया? इनके दिमाग में, लाइक इनके माइंड में आइडिया कब आया? 1808 में। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहे क्या? ठीक है, हेयर्स बना दे थोड़े से। हाँ बच्चा लोग, एकदम मस्त दिख रहे हैं ना? हाँ या ना? एकदम झक्कास। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्लियर है, जो डाल्टन बाबा जी वो बोलते हैं कि जो एटम है, क्या है? एटम है। मैं लाइक समझ में आ रहा है ना? ये क्या बोलते हैं, जो एटम है वो सॉलिड बॉल है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम जो है वो क्या है? सॉलिड बॉल है बोले भैया। एटम सॉलिड बॉल है बोले। ऐसे लाइक इन्होंने स्टडी किया एटम के ऊपर, तो इन्होंने बोला कि जो भी आपका एटम है बच्चा, मैंने क्या बोला, जो भी आपका क्या है एटम है वो क्या है भैया? आपका सॉलिड बॉल है बोले। क्या है बोले? ये सॉलिड बॉल। क्या बोले इन्होंने? एटम क्या है आपका? सॉलिड बॉल। क्या है बोले? सॉलिड बॉल है बोले। किसको? एटम को। फिर व्हाट इज सॉलिड गाइस, बताओ तो। गांधी जी तुम्ही सांगा व्हाट इज सॉलिड। गुंडा नंबर 2, व्हाट इज सॉलिड? नवदा, व्हाट इज सॉलिड? तो बच्चा सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक हार्ड पार्टिकल होता है, सब्सटेंस होता है। क्लियर है? या सॉलिड की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो सॉलिड इट इज मेड अप बाय कंस्टिट्यूट यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है ना ये मार्कर, ये क्या है आपका? सॉलिड है। क्या है बच्चा? सॉलिड है। क्लियर है? ये जो दिख रहा है ना ये क्या है? सॉलिड है। वो वाला सॉन्ग तो तुमने सुने होंगे, मेरी सनी देओल से बॉडी सॉलिड बॉडी। ठीक है, अपनी तो बॉडी है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो बेसिकली इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्लियर है भैया? जिसका मास होता है और जो क्या करता है, एक एरिया, एक वॉल्यूम, एक स्पेस कवर करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? सॉलिड। जिसका प्रॉपर क्या होता है? शेप होता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चा? सॉलिड। या हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड। समझ में आया? इतना समझ में आया? जो भी सॉलिड होता है बच्चा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इसलिए सॉलिड कभी भी इजीली ब्रेक नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रेक होता है क्या सॉलिड इजीली? नहीं होता ना? हाँ या ना? सॉलिड क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। समझ में आया? तो हमारे जो क्या है बाबा जी है, हमारे जो बाबा जी है वो क्या बोल रहे हैं? सॉलिड क्या है बोल रहे? लाइक जो भी आपका एटम है बोल रहे वो क्या है? सॉलिड बॉल है बोले। क्या है? एक सॉलिड बॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है बोले? सॉलिड बॉल। क्लियर है भैया? नेक्स्ट फिर इन्होंने डेफिनेशन दी है एटम की। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने? हमारे डाल्टन बाबा जी ने। क्या बोले इन्होंने? जो भी आपका एटम है, ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दिए रे। हाँ ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन दिए किसके लिए? एटम के लिए। एटम को बोले इन्होंने एटम इज स्मॉलेस्ट, इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट बोले इन्होंने। ठीक है, एटम इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट या स्मॉल पार्टिकल बोले। क्या बोले इन्होंने? एटम क्या है बोले? बहुत छोटा, वेरी वेरी। क्लियर है भैया? क्या है आपका? पार्टिकल है। समझ रहे हो ना? स्मॉल पार्टिकल है। क्लियर है? तो डाल्टन बाबा जी क्या बोलते हैं? एटम बोले वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना गाइस? हाँ या ना? क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है? बहुत छोटा पार्टिकल है। कौन बोलते हैं? आपके डाल्टन बाबा जी। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया क्या? नेक्स्ट बोल रहे हैं ये लोग, लाइक ये बोल रहे हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको?
नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट ये क्या बोल रहे, एवरीथिंग अराउंड अस, क्लियर है, एवरीथिंग अराउंड अस इट इज मेड अप बाय या इज मेड अप बाय एटम। हमारे आजू बाजू, क्लियर है, या हमारे सराउंडिंग में, बच्चा समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी प्रेजेंट है वो किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से। ऐसा कौन बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ क्या, कौन बोल रहा है फिर, कौन बोल रहा है, डाल्टन बाबा जी। कौन बोल रहा है, डाल्टन बाबा जी, क्लियर है। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एवरीथिंग अराउंड अस, क्लियर है, समझ रहे हो ना गाइस, हाँ या ना, क्लियर है। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, क्लियर है, या हमारे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लाइक हमारे सराउंडिंग में क्या है, वॉल है, क्लियर है भैया, बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, व्हाइट बोर्ड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मार्कर है, ये सब कुछ किससे बना है बोल रहा है, किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से। तो लाइक इसमें क्या क्या आ जाते, सबसे पहले बच्चा इसमें आते हैं आपके प्लांट्स भी जो बने हैं ना वो किससे बने हैं, एटम से, ठीक है। नेक्स्ट आती एयर भी बनी है तो किससे बनी बच्चा, एटम से। देन फिर आता है बच्चा वाटर भी बना है तो किससे बना है बच्चा, एटम से। देन फिर आता है बच्चा, क्या आता है, फिर क्या आता है बच्चा, सॉइल, क्लियर है, सॉइल एंड इवन यू, आप, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप भी किससे बने हो, एटम से, या हम भी किससे बने हैं, एटम से। ऐसा मैं बोल रहा हूं क्या, नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है फिर, ऐसा बोलने वाले इंसान एक ही है, महान अतिथि, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डाल्टन बाबा जी। समझ में आ रहा है कि आप सभी को, हाँ या ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले एटम को सॉलिड बॉल बोल दिया, समझ में आ रहा है सब तुमको, ठीक है। इन्होंने बोला एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हाँ या ना, बहुत छोटा पार्टिकल है, बोले कौन, एटम, कौन, एटम। फिर इन्होंने बोला कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप बाय एटम, जो कुछ भी दिख रहा है हमको हमारे सराउंडिंग में वो किससे बना है भाई लोग, किससे बना है, एटम से, क्लियर है भैया। जिसमें आते हैं आपके प्लांट, एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन आप या हम, क्लियर है भैया, समझ रहे हो, हम भी किससे बने हैं, एटम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, समझा गाइस, सभी को समझा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चा, अब डाल्टन बाबा जी क्या बोलते हैं, ध्यान दो इधर नेक्स्ट। फिर अब डाल्टन बाबा जी बोलते हैं कि जो भी मैटर होता है, बोले मैटर, क्या होता है, बोले मैटर, क्लियर है। मैटर मतलब फाइट करना, समझ रहे हो ना, है ना, आपका और आपके दोस्त का मैटर हो गया, ये एक मार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गाइस, हाँ या ना, क्लियर है भैया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये वाले मैटर की बात कर रहे हैं क्या, तो किस मैटर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज मैटर गाइस, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस इज नथिंग बट बच्चा मैटर, इज नथिंग बट बड़ा मैटर, क्लियर है। तो मैटर समझ में आया क्या, ठीक है। ये मार्कर क्या है, इसको अपन मैटर बोल सकते हैं, हाँ या ना। इसका खुद का क्या है, मास है, मास इज नथिंग बट वेट, वेट इज नथिंग बट मास, क्लियर है। एंड इसका खुद का क्या है, स्पेस है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो एक स्पेस कवर कर लेगा, एक एरिया कवर कर लेगा, क्लियर है गाइस। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, मैटर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डाल्टन बाबा जी, क्लियर है, इन्होंने मैटर के बारे में ऐसा बताया, बोले मैटर को क्या होता है, बोले मैटर का लाइक खुद का क्या होता है, बोले वॉल्यूम होता है, बोले एंड खुद का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, बोले, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो बाबा जी है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, आपके बाबा जी बोल रहे हैं, जो कि आज हमारे बीच में प्रेजेंट है क्या रे, बच्चा लोग प्रेजेंट है क्या, क्लियर है भैया, आज ये हमारे बीच नहीं है, ठीक है। बस इनकी है तो क्या है, थ्योरी है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं एक चीज बोलूं, क्लियर है भैया, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको भी बड़े होके इनके जैसी थ्योरी बनाना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, डिस्कवरी करना है, साइंटिस्ट बनना है, क्लियर है।
फिर तुम्हारा भी नाम क्या होगा, बड़े अक्षरों में ऐसा हाईलाइट होगा, तुम्हारी फैमिली को प्राउड फील होगा तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना गाइस, क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। इतना समझ में आया बच्चा? ठीक है, ध्यान दो। फिर नेक्स्ट, तो डाल्टन बाबा जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बाबा जी बोले कि मैटर, क्लियर है भैया, ये बना है एटम से। किससे बना है, एटम से। मैटर इट इज मेड अप बाय एटम। तो बेसिकली जो भी बच्चा मैटर है ये किससे बना है भैया, किससे बना है भैया, एटम से। किससे बना है, एटम से। किससे बना है, एटम से। समझ में आया कि नहीं आया? मैटर मेड बाय एटम, क्लियर है भैया? इतना समझा क्या, इतना समझा? मैटर किससे बना है भाई लोग, एटम से। बहुत सारे एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका, मैटर बनता है। क्या बनता है आपका, मैटर। इतना समझ में आया, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, डाल्टन बाबा जी, क्लियर है, ने क्या बोला कि एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा पार्टिकल जो हमारे नेकेड आंखों से दिखाई देता है क्या, नहीं देता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिखाई देता है क्या, नहीं देता। तो फिर वो कैसे दिखाई देता है, या कैसे क्या हम देख सकते हैं उसको, क्लियर है? माइक्रोस्कोप, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के यूज से। समझ में आ रहा है गाइस आपको? हम एटम को ओनली एंड ओनली कहाँ पे सीन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। क्लियर है गाइस, समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, मैटर नहीं एटम को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, जो भी बच्चा आपका एटम होता है, क्या बोला मैं, जो भी आपका क्या होता है बच्चा लोग, एटम होता है, क्लियर है? ये NMMS पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जितनी भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। NMMS में यहीं से MCQ में क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं, या जो भी स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है यहीं से क्या आते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है भैया इधर? ठीक है, ध्यान दो। फिर तो जो भी बच्चा आपका क्या होता है, एटम होता है। मैंने क्या बोला, एटम होता है, क्लियर है? ये होता है आपका इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। क्या होता है, इंडिविजिबल। एंड सेकंड बच्चा ये होता है आपका इनडिस्क्रिप्टिव। क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टिव, नॉट इनडिस्क्रिप्टिव। क्या होता है, इंडस्ट्रक्टिव। क्लियर है गाइस, इतना समझ में आया क्या? ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट इधर देखिए, ठीक है? तो बेसिकली जो भी एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है और इंडिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टिव, क्लियर है? तो व्हाट इज इंडिविजुअल एंड व्हाट इज इंडिस्ट्रक्टिव? अभी ध्यान दीजिए बच्चा, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, क्लियर है? इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉट। क्या होता है बच्चा, नॉट। एंड डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। तो लाइक ये क्या बन गया आपका, नॉट डिवाइड। तो एटम डिवाइड होता है क्या, ये मैं बोल रहा हूं क्या, ये कौन बोल रहा है, डाल्टन बाबा जी बोले एटम डिवाइड नहीं होता, बोले एटम एक सॉलिड बॉल है, बोले अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बोले। ये कौन बोल रहा है? तो भैया लोग, डाल्टन बाबा जी क्या बोलते हैं, एटम क्या है बोले आपका, इंडिविजुअल है बोले, एंड क्या है आपका, इनडिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? तो इंडिविजुअल का मतलब समझ गया, नॉट डिवाइड, क्लियर है? एंड यहाँ पे भी आप देखोगे बच्चा लोग, तो आगे इन आ गया, और डिस्ट्रक्टिव, इनका मतलब होता है बच्चा लोग नॉट, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्लियर है? ऐसा कौन बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं। बोले एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बोले एटम हमारा है, बोले। हाँ या ना? ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये कौन बोल रहा है फिर, क्या बोल रहे हैं, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बोले कट नहीं कर सकते, बोले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? एटम को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, बोले, है ना? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही दिखता है। हाँ या ना? सेकंड बच्चा, एटम को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है ना? हाँ या ना?
अब इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ तो। एटम को हम डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, ऐसे डाल्टन बाबा जी बोल रहे, लेकिन रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है? आपने वुड देखा है बच्चा? वुड, लकड़ा लकड़ा है ना, तो जब हम उसको जलाते, क्लियर है, तो लास्ट में ऐश बचता है, हाँ या ना? लकड़े की राख बचती है ना, ऐश इज नथिंग बट राख गाइस, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली जो आपका वुड है, मैंने क्या बोला, जो आपका बच्चा वुड है, ये किससे बनाए रे? एटम से बनाए। किससे बनाए? एटम से, क्लियर है? तो बाद में इस वुड के अंदर का जो एटम है बच्चा, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपका ऐश में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ऐश में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ऐश में, क्लियर है? मतलब जो एटम है वो एटम ही है, क्लियर है भैया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? ऐश में कन्वर्ट होने के बाद भी तो एटम ही है वो, कोई चेंज हो रहा है क्या? लाइक वो डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है? तो एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ये क्या था उसका सिंपल सा एग्जाम्पल। इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे जो डाल्टन बाबा जी है वो बोलते हैं हमको, ठीक है, जो भी एटम होता है, क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एटम नहीं, जो भी आपका एलिमेंट होता है बच्चा, मैंने क्या बोला, जो भी आपका क्या होता है बच्चा? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट, ठीक है? जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं बच्चा, क्लियर है? हाँ या ना? अगर हम बात करें बच्चा किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी बात करें? हाइड्रोजन की। तो जो भी आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? तिकड़े लाइक समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जो भी आपका क्या है एलिमेंट है, ये किससे बना होता है? एटम से, लेकिन सेम एटम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला मैं? सेम एटम से। जो भी हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, सारे के सारे एटम कैसे होंगे बच्चा? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर दूसरे भी तो एटम होते हैं, हाँ या ना? तो फिर कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो कार्बन एटम के लाइक कार्बन नहीं सॉरी कार्बन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होंगे वो कार्बन के होंगे, हाँ या ना? सेम वाले, क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका एग्जांपल ले लेंगे फिर? आपका कार्बन का, ठीक है? हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। किससे बना है? हाइड्रोजन एटम। एंड कार्बन जो है बच्चा वो किससे बना है? कार्बन एटम से। किससे बना है? कार्बन एटम। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नेक्स्ट डाल्टन बाबा जी बोलते हैं कि दो डिफरेंट एटम, क्या बोलते हैं डाल्टन बाबा जी? दो डिफरेंट एटम। क्या बोलते हैं? दो डिफरेंट एटम जब कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? कौन कंबाइन होता है? दो डिफरेंट एटम जब बच्चा कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, हाँ या ना गाइस? ध्यान दीजिए, जब बच्चा आपका हाइड्रोजन के दो एटम या दो एलिमेंट, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट एंड ऑक्सीजन का बच्चा एक, क्या है? दो डिफरेंट है कि नहीं है? ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। जब ये दोनों बच्चा कंबाइन होंगे, क्या होंगे? कंबाइन। क्या होंगे? कंबाइन होंगे। तब किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा? किसका फॉर्मेशन होगा? बोलो, किसका फॉर्मेशन होगा? H2O का। और H2O इज नथिंग बट बच्चा मॉलिक्यूल। इसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चा लोग? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बच्चा? मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया आपको? हाँ या ना? मैंने क्या बोला? जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट बना है आपका हाइड्रोजन एटम से, कार्बन एलिमेंट बना है आपका कार्बन एटम से। इतना समझ में आया? क्लियर है? दो डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते, जब रिएक्ट होते तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चा? आपके मॉलिक्यूल। इतना समझा? तो ये सारे पॉइंट, ये सारी स्टडी किसने परफॉर्म की है? डाल्टन। किसने? बाबा जी ने। किसने? बाबा जी ने। समझ रहे हो? ये सारी चीजों के बारे में हमको किसने बताया? बाबा जी ने। समझ में आ रहा है गाइस? इतना समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट ध्यान दीजिए फिर बच्चा, ठीक है? नेक्स्ट ध्यान दो फिर इधर, ठीक है? बेसिकली ये इतना सब कुछ बताने के बाद, क्लियर है,
देखो रे, कुछ कुछ अगर हम बात करें, सारे के सारे अर्थ के ऊपर इंसान सारे के सारे अच्छे होते हैं क्या? नहीं। कुछ कुछ अच्छी हैबिट होती है उनके अंदर, कुछ कुछ क्या होती है? बैड। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके भी क्या है? कुछ लिमिटेशन है। मतलब ये वहां तक ही क्या है? सीमित है, उससे आगे बढ़ पाई क्या? नहीं। क्लियर है? तो अपन देखेंगे बच्चा लोग इसके लिमिटेशन। क्या देखेंगे? लिमिटेशन। लिमिटेशन को ही आप क्या बोल सकते हो? डिसएडवांटेज। क्या बोल सकते हो? डिसएडवांटेज। या उसी को आप क्या बोलोगे? उसी को आप क्या बोलोगे भैया? क्या बोलोगे? उसकी मिस्टेक बोलोगे। क्या बोलोगे? मिस्टेक। लिमिटेशन। हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा लोग? नेक्स्ट, लिमिटेशन। क्लियर है? क्या देख रहे हैं? लिमिटेशन। सबसे पहले क्लियर है, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी एटम है, बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटम क्या है? बोले इनडिविजिबल। क्या है? बोले इनडिविजिबल। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट आए जो बाबा जी थे हमारे डाल्टन, इनके बाद हमारे नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि एटम के अंदर भी बहुत कुछ है। आया ना? आया ना गाइस? मैंने पढ़ाया हुआ आपको, एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाकी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये है ना, हाँ का मनता है मने। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्लियर है? हा पोट्टा का सांगत आहे मने ॲटमले मने डिवाइड नाही करू शकू मने आमन आपण, लाईक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ या ना? ये कौन बोल रहे हैं? जो बाकी के जो साइंटिस्ट आहे इसके पीछे पीछे, किसके? बाबा जी के पीछे पीछे। मने हा पोट्टा काही पण सांगते मने। हाँ या ना गाइस? क्लियर है? ॲटमले डिवाइड नाही करू शकत भाई, ॲटम डिवाइड होते म्हणे, ॲटम डिवाइड होते म्हणे, त्याच्या आतमध्ये पण आहे म्हणे। काय आहे म्हणे त्याच्या आतमध्ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो ये वहीं तक ही सीमित था बच्चा। समझ में आया? इसने क्या बोला था? एटम नॉट ब्रोकन। क्लियर है ना? एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इन क्या बोला है उसने? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का ही मतलब होता है नॉट डिवाइड भैया। लेकिन एटम डिवाइड हो गया, और एटम के अंदर हमको क्या क्या दिखा भैया? एटम के अंदर हमको दिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ या ना? तो ये क्या है? उसका लिमिटेशन है। क्या है? उसका लिमिटेशन है। यहाँ तक कि ये थ्योरी क्या है? सीमित है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस 1 मिनट में अपन सारा का सारा क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। क्लियर है? समझ रहे हो? ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने स्टडी कब किया रे? 1808 में। क्लियर है? 1808 में। तो ये है हमारे डाल्टन बाबा जी। इनको आइडिया सोचा, लाइक इनके माइंड में आइडिया कब आया आपका? लाइक आइडिया कब आया एटम की डिस्कवरी का, या जो भी एटम के बारे में बताने का? 1808 में। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला? जो भी बोले एटम है, बोले वो एक सॉलिड बॉल है। बोले क्या है? बोले सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। फिर इन्होंने एटम की डेफिनेशन बताई। एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बच्चा एटम क्या है? बोले बहुत बहुत छोटा पार्टिकल है। बोले क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने बोला एवरीथिंग अराउंड अस इट इज मेड अप बाय एटम। क्लियर है? किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक प्लांट, एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन हम। क्लियर है भैया? ये सब कुछ किससे बना है? एटम से। किससे बना है? एटम से। ऐसी मैं बोल रहा हूँ क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? फिर बाबा जी बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? बाबा जी बोल रहे। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? जो भी मैटर है, बोले इट इज मेड अप बाय एटम। क्लियर है? फिर इन्होंने बोला जो भी एटम है वो कैसा है? इंडिविजुअल है एंड क्या है? इंडिस्ट्रक्टिव। क्या है? बोले इंडस्ट्रक्टिव। वो क्या है आपका? इंडस्ट्रक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं? जो भी एलिमेंट्स हैं, क्लियर है भैया? लाइक कार्बन की बात करो, हाइड्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, तो जो कार्बन एलिमेंट है वो कार्बन एटम से बना है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एटम से बना है, एंड जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो किससे बना है? नाइट्रोजन एटम से। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं? जो भी, क्लियर है, जो भी आपके डिफरेंट, क्लियर है, डिफरेंट एलिमेंट जब आपके कंबाइन होते, क्लियर है, इन्होंने क्या बोला? डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इसका लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन ये है, इन्होंने क्या बोला है कि एटम इज इंडिविजुअल। क्लियर है? नॉट ब्रोकन। क्लियर है? लेकिन इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए, लाइक हमारे जे थॉमसन, क्लियर है, उन्होंने बोला है
कि जो भी एटम है बोले एटम इनडिस्क्रिप्टिव नहीं है, बोले एटम को हम डिवाइड कर सकते बोले, एंड उन्होंने एटम को डिवाइड किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके? ठीक है, उन्होंने बोला हा जो पोट्टा सांगत आहे म्हणे हा काही गलतच सांगत आहे म्हणे, भलता सलता म्हणे, आले काही ये नाही म्हणे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके थ्योरी को डायरेक्ट निकाल दिए भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, याले काही नाही आहे म्हणे, मी येतो म्हणे समोर म्हणे, माले बहुत काही येते म्हणे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर उन्होंने क्या किए, एटम को डिवाइड किए एंड उन्होंने अपनी थ्योरी दी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइक उनकी थ्योरी के बारे में स्टडी करने वाले गाइस। ठीक है, तो